भाइयों और बहनों, यदि आप कभी छत्तीसगढ़ जा रहे हो तो सावधान रहिएगा। वहाँ पर जो ईश निंदा का जो नियम है, जो अभी तक इस्लाम और उसके पैगंबरों या फिर कभी कभी क्रिश्चियंस और उनके पैगंबरों के बारे में होता है, अब वहाँ पर एक नए पैगंबर पैदा कर लिए गए हैं। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अब उनके मुतालिक भी ये लागू होता है। इसलिए यदि आप धोखे से भी कुछ भी कह देंगे वहाँ पर महात्मा गांधी के विरुद्ध, तो आपको वहाँ पर 153A IPC में मुकदमा दर्ज हो सकता है, जैसा कि अभी अभी कालीचरण महाराज जी के खिलाफ हो गया और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो भाइयों, एक नए पैगंबर का आविष्कार हुआ है, उस नए पैगंबर से सावधान रहे। कम से कम छत्तीसगढ़ में तो अवश्य रहे। समझ गए ना आप लोग? हिंदुओं के लिए कोई लड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है जो हिंदुओं के लिए लड़ने वालों को या बोलने वालों की मदद करता हो। ऐसा कोई तंत्र है ही नहीं। तो आप लोगों ने बात को पहुंचाने के तंत्र अच्छे विकसित करे हैं। मैं तो इन लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं तैयार बैठा हुआ हूं। देखिए, कोई भी धर्म तब बचता है जब उसके धर्म गुरु, धर्म के सन्यासी, धर्म के संत और नौजवान अपने सत्य के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए गर्दन कटवाने को तैयार रहते हैं। हिंदू सभ्यता का मजाक बनाना कॉमन था, पर अब वल्गर भी हो गया है। जस्ट सी दिस। मधुबन में राधिका नाचे का मोस्टली क्रू नॉन हिंदू है। जस्ट वन क्वेश्चन, क्या हिम्मत है और किसी धर्म को इस तरह नचाने की? ये सब इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि शांत होकर हम भी देखते हैं। इनमें डर होना चाहिए जो हमें मिलकर पैदा करना है, वरना हमारी सभ्यता और धर्म को ये इसी तरह नचाते रही। अब जरा अंदाजा लगाइए भारत के भविष्य का इस तस्वीर से। झारखंड से ये तस्वीर आ रही है क्योंकि हमें बाइक JH झारखंड की दिख रही है। इस आधार पर हमें देखो, सामने भी JH है, ये सारी बाइक भी JH है, झारखंड के नंबर है। ये खड़ी गाड़ियां भी झारखंड की हैं। तो हम ये झारखंड की तस्वीरें, ये पिद्दी पिद्दी से बच्चे हैं, जरा जरा से। ये यहां भी बैठ सकते हैं लाइन लगाकर, इस तरफ मुंह करके, उस तरफ मुंह करके, कैसे भी करके एक के पीछे एक बैठ सकते हैं। लेकिन इन्होंने सड़क पर बैठना, ये ट्रेनिंग देखिए आप। ये देखिए, इसकी उम्र देखिए जरा। ये पिद्दी पिद्दी से बच्चे, अभी से इनकी दम देखिए। इन्होंने पूरी सड़क को जाम कर दिया। अभी से यह हाल है। और ये भारत के अंदर का हाल है। आपका भविष्य क्या आपको दिख रहा है क्या? अगर आपको अभी भी आपका भविष्य नहीं दिख रहा तो अफसोस, फिर आप जिंदा नहीं, आप मुर्दा हैं। और अगर आप नहीं हैं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। तो जय हिंद, राम राम मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, कैसे आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की मतलब इस सन 2021 की आखिरी वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं श्री कालीचरण महाराज जी के बारे में, जिनको हाल ही में जेल हुई है। और वो क्यों जेल हुई है मैं विस्तार से कारण बताता हूँ आप लोगों को। इन्होंने अपनी स्पीच में गांधी का वो बेकार है, जैसा था वैसा कहा, और इस्लाम के बारे में कुछ कहा, तो भाई जेल हो गई। और जो यहाँ पे ये क्या नाम है इनका, ओवैसी फलाना ढिमकाना वगैरह, और बहुत सारे क्यारी मिनाटे हो गए, विकास दास हो गया, और एम्स के बच्चे हो गए, वो लोग भाई हिंदू सभ्यता का मजाक बनाए, हिंदू भगवान के बारे में कुछ बोले, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? हम लोग तो इस्लाम के देश में रहते हैं। इस्लाम से ही तो हमारा पूरा सब खर्चा चलता है। मंदिरों में टैक्स लगा देते हैं। इस्लामिक जो उनके क्या कहते हैं, मकबरा मोहम्मद जलाल, क्या जो भी हो, उसमें टैक्स नहीं लगाते हैं उनको, भाई एकदम फ्री रहते हैं वो लोग। और भाई कोई लोग तो ऐसा ही चलता ही रहेगा, तुम भी जानते हो, हम भी जानते। लेकिन कालीचरण महाराज जी को हमें सपोर्ट करना है। आप लोगों को आई सपोर्ट कालीचरण महाराज जी कमेंट में लिखना है और उसे ट्रेंड भी कराना है, क्योंकि जो हुआ है वो काफ़ी गलत हुआ है, निंदनीय है ये। इस्लाम के बारे में कुछ बोलो तो जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी। और कोई लोग कुछ भी बोलो, हिंदू का मजाक बनाओ, हिंदू भगवान का मजाक बनाओ, तो तुम्हें शाबाशी मिलेगी। कॉमेडी के नाम पे उसे आगे दिया जाएगा, उसे आगे तक भेज दिया जाएगा। उसे छुड़वाने के लिए अलग अलग तरफ से फंडिंग हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। लेकिन अगर इस्लाम के बारे में कुछ बोल दिया भाई, कुछ नहीं। हिंदू के बारे में कुछ बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन तुम लोग करना क्या है, आई सपोर्ट कालीचरण महाराज जी को ट्रेंड कराना है, किसी भी कीमत पे ट्रेंड कराना होगा। तो मिलते हैं नए साल में यार। जय हिंद। करो ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो, ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़िया है। पुलिस भी गुलाम है किसकी? प्रशासन की। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का, राजाओं का गुलाम है। शासन राजाओं का गुलाम, शासन का गुलाम प्रशासन, और प्रशासन की गुलाम पुलिस। पुलिस कितनी भी धर्मात्मा हो, हिंदुओं को तब तक के सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक कि राजा कट्टर हिंदुवादी नहीं है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मैं पूरी की पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं, और आज अगर राजनीति की घृणा बादाम पाबन बादाम बादाम में दादा का चाह बादाम आमागाचे নাই বুবু ভাজা বাদাম। Psych! That's the wrong number! তোমার কাছে আছে শুধু কাঁচা বাদাম, তোমার কাছে নাই তো কাকু ভাজা বাদাম, তোমার কাছে আছে শুধু কাঁচা বাদাম পাবেন বাদাম বাদাম দাদা का चाह বাদাম आमागाचे নাই বুবু ভাজা বাদাম आमागाचे কাঁচা বাদাম। और आगामी नववर्ष अंग्रेजी व्यावहारिक नववर्ष 2022 पहली तारीख 1 जनवरी को सात्विक प्रकार से विवेक पूर्वक इस अंग्रेजी व्यावहारिक नववर्ष को मनावें। गिरिराज जी की परिक्रमा करें, गोष्ठ में जाकर सेवा करें, गोवंश का पूजन करें, माता पिता का पूजन करें, संकीर्तन करें, सत्संग करें, क्योंकि हमारे वर्ष के आरंभ का दिन जिस प्रकार से अच्छी प्रकार से व्यतीत होगा, वैसे ही भगवत कृपा से हमारा संपूर्ण वर्ष व्यतीत होगा। इसलिए अंग्रेजी व्यावहारिक नववर्ष की खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब शुभ कामना। इसके अलावा गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेडिकल, पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज एकमात्र मेडिकल कॉलेज था पूर्वी उत्तर प्रदेश में। उधर बीएचयू में था, इधर गोरखपुर में था। मेडिकल कॉलेज की स्थिति बहुत दयनीय थी। 90 में से 40 फैकल्टी भी नहीं थी वहां पे, 40 डॉक्टर भी नहीं थे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। ऐसे नर्सिंग स्टाफ नहीं था, पैरामेडिक्स नहीं थे, अन्य जो सामान्य सुविधाएं होनी चाहिए बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज को आप देखिए कितना बेहतरीन हो चुका है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वहां बन चुका है। अभी प्रधानमंत्री जी ने जब 7 दिसंबर को गोरखपुर में आए थे तो रीजनल वायरोलॉजी सेंटर का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। यानी किसी भी वेक्टर बोर्न डिजीज के पहचान करना और फिर उसके उपचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर बन गया है। अकेला पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ये सेंटर बना है, वो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बन गया है। इस समय हम लोग देवरिया में मेडिकल कॉलेज संचालित कर चुके हैं, सिद्धार्थनगर में संचालित कर चुके हैं, बस्ती में संचालित कर चुके हैं, कुशीनगर में नया मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। आज ही महाराजगंज जिले के लिए भी पीपीपी मोड पे एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने सहमति स्वीकृति उसके लिए दे दी है। बीआरडी मेडिकल, एक मेडिकल कॉलेज आपका जो है महाराजगंज में बनने जा रहा है। अन्य जनपदों की भी को देखेंगे आप, बलरामपुर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है,
गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनना जा रहा है, आपके बहराइच में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। मैं इन जनपदों की बात कर रहा हूं। इन जनपदों में पहले स्वास्थ्य की सुविधा के लिए अकेले गोरखपुर में एक मेडिकल कॉलेज था।